हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हाउ वेयर एंड व्हेन हिस्ट्री का क्लास 8 का, उसका ये हम लोगों का टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन द प्रिडाइजेशन ऑफ जेम्स मिल। हम लोग ने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है वो आई बटन पे जाकर इजीली देख सकते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन है उस टॉपिक का। अगर मैं आपको कनेक्ट करूँ प्रीवियस लेक्चर से, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने 1817 में एक बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद उसमें इंडियन हिस्ट्री को प्रिडाइज करते हैं 3 पार्ट में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो हम लोग उसके प्रिडाइजेशन का जो प्रिडाइज किए थे, जो डिवाइड किए थे, जो क्लासीफाई किए थे, उसका हम लोग प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जब वो प्रिडाइज करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, तो हम लोग यही प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, क्यों क्रिएट हुए, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में। जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश मीन्स क्रिश्चियन भी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश और क्रिश्चियन। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि जेम्स मिल ने रिलीजियस ग्राउंड पे, जैसा कि उन्होंने कहा कि हिंदू इज़ फॉर एंशिएंट पीरियड में हिंदूज थे, मिडाइवल पीरियड में मुस्लिम्स थे और मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा था ये, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, रिलीजियस बैकग्राउंड पे उन्होंने क्या किया, हम लोग को डिवाइड किया। जैसा कि हम लोग ने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदू ऑलमोस्ट हिंदू रूलर्स थे, तो इसीलिए हिंदू रूलर्स का रीजन हिंदू था। तो वो गलत किए कि आप रूलर्स का रिलीजन हिंदू है तो आप पूरे एंशिएंट पीरियड को आप हिंदू का पीरियड कह देंगे, तो ये गलत है। और अदर रीजन भी थे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ हूँ, ठीक है। और मिडाइवल हिस्ट्री को उन्होंने मुस्लिम्स कहा, तो वो रूलर्स का रीजन था, क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री में ऑलमोस्ट मुस्लिम रूलर्स थे। दिल्ली सुल्तान्स हो गए, मुगल एम्परर्स हो गए, तो वहाँ पर मुस्लिम रूलर्स थे। मुस्लिम रूलर्स का रीजन मुस्लिम था, है ना। मुस्लिम रूलर का रीजन मुस्लिम था, तो मुस्लिम रूलर्स तो वो क्या किए कि इस पीरियड में ऑलमोस्ट इस रीजन के रूलर ने राज किया, तो उस हिसाब से वो उस पीरियड को डिवाइड कर दिए। जैसे कि ऑलमोस्ट एंशिएंट पीरियड में हिंदू रूलर थे, तो हिंदूज पीरियड बोल दिया गया इन्हें। और मिडाइवल पीरियड में मुस्लिम रूलर राज कर रहे थे, मिडाइवल पीरियड में रूलर्स थे, उनका रीजन मुस्लिम था, तो इसलिए उन्होंने पूरे पीरियड को मुस्लिम कह दिया। और जो मॉडर्न पीरियड में इंडिया में रूलर्स राज कर रहे थे तो ब्रिटिश ही थे, है ना, पूरे पीरियड को ब्रिटिश कर दिया। तो क्या अदर रीजन नहीं थे, क्या अदर प्रैक्टिसेस नहीं थे उस समय में? सिर्फ हिंदूज ही थे एंशिएंट पीरियड में जो रूलर राज कर रहे थे, उनका रिलीजन अगर हिंदू हो तो आप उस पीरियड को पूरा हिंदू कर दीजिएगा। अदर रीजन भी थे, है ना, अदर रिलीजन के प्रैक्टिसेस थे, बिलीफ्स थे, वो सब भी थे। मुस्लिम रूल कर रहे थे, मुस्लिम रूलर मिडाइवल हिस्ट्री में, तो मिडाइवल हिस्ट्री को आप पूरा मुस्लिम कर दीजिएगा, तो ये गलत था, ठीक है। क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री में अदर रिलीजन भी थे, अदर प्रैक्टिसेस भी थी। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग का अगर रूलर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, है ना, तो आप पूरा जो पीरियड जो है ना, ब्रिटिशर्स मीन्स क्रिश्चियन थे, ब्रिटिशर्स एक तरह से क्रिश्चियन ही थे, तो तभी मिडाइवल हिस्ट्री में मुस्लिम राज कर रहे थे। लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री आता है तब वहाँ रूलर्स का रीजन क्रिश्चियन होता है, मतलब रूलर्स ब्रिटिशर्स थे, है ना। तो आप रूलर्स के हिसाब से, रूलर्स के रिलीजन के हिसाब से पूरे पीरियड को, मॉडर्न पीरियड को ब्रिटिश कर देते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि अदर रिलीजन, अदर बिलीफ्स भी थे, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, एग्जिस्ट करते थे। इज इट राइट टू कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजियस ऑफ रूलर्स ऑफ द टाइम, ऑफ द टाइम, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये गलत है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई, जो अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया, वही चीज़ इसको मैंने अभी बताया। इस स्टेटमेंट यही चीज़ कहना चाह रहा है कि गलत है। कोई भी रूलर का रिलीजन के हिसाब से हम लोग पूरे एज को वो नहीं कर सकते, प्रिडाइज नहीं कर सकते। हम लोग ने देखा कि एंशिएंट पीरियड में तो ऑलमोस्ट हिंदू रूलर्स थे, तो उन्होंने पूरा एंशिएंट पीरियड को हिंदू कर दिया, है ना। ये गलत था। अदर प्रैक्टिसेस भी थे, अदर बिलीफ्स भी थी, है ना।
मुस्लिम पीरियड में हम लोग का रूलर्स का रीजन मुस्लिम था, तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरे एज को हम लोग क्या कर सकते हैं, पेडाइज कर दिया मुस्लिम पीरियड, है ना। जबकि अदर रीजन भी थे, अदर बिलीव्स भी थे, ठीक है। और यहाँ पर रूलर्स का रीजन क्रिश्चियन था, है ना, मॉडर्न पीरियड में, तो उन्होंने पूरे मॉडर्न पीरियड को प्रिडाइज कर दिया, क्या, क्रिश्चियन। उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, मीन्स क्रिश्चियन रीजन है उन लोगों का, ठीक है। तो ये गलत है ऐसा लिखना, यही बताना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट यही बताना चाह रहा है यहाँ तक का, ठीक है। अब पढ़ते हैं, डज द लाइफ, रिलीजन एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ अदर डू नॉट मैटर्स, द प्रिडाइशन इज नॉट ट्रू एंड जस्टिफाई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी रिलीजन का प्रैक्टिस, कोई भी रीजन का अदर चीज़ जो प्रैक्टिस होता है, बिलीफ्स होता है, ट्रेडिशनल कल्चर होता है, कि ये मतलब ये मैटर नहीं करता है, मतलब ये रूलर्स का रिलीजन के हिसाब से हम लोग बस क्लासीफाई कर दें, यही सही प्रिडाइशन है। यहाँ पर रूलर्स का रिलीजन के हिसाब से एंशिएंट पीरियड को क्लासीफाई किया, मिडाइवल पीरियड को भी रूलर्स का रिलीजन के हिसाब से क्लासीफाई किया, मॉडर्न पीरियड को भी रूलर्स का रिलीजन के हिसाब से क्लासीफाई किया, क्योंकि रूलर्स का रिलीजन ये था तो इसलिए क्लासीफाई ये हो गया, है ना। तो ये गलत था, क्योंकि अदर वही बता रहा है कि अदर रिलीजन भी थे, अदर रिलीजन के प्रैक्टिसेस थे, बिलीव्स थे, तो उनका यहाँ पर क्या वो मैटर नहीं करते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं दिया गया यहाँ पर, क्या वो मैटर नहीं करता है, बस रूलर्स का रिलीजन के हिसाब से आप क्लासीफाई कर देते हैं, लेकिन ये सब मैटर नहीं करता, अदर रिलीजन का प्रैक्टिसेस सब मैटर नहीं करता। तो वो चीज़ यही कह रहा है, द प्रिडाइशन इज़ नॉट ट्रू एंड जस्टिफाई, ये प्रिडाइशन गलत था, एक ट्रू नहीं था और जस्टिफाई भी नहीं था, मतलब कि इसमें क्वालिटी वाली कोई भी फीलिंग नहीं थी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। बिकॉज वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली, क्योंकि हम लोग ने देखा जेम्स मिल ने जो हम लोगों का प्रिडाइशन किया था वो रिलीजियस ग्राउंड पे किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, लेकिन वेराइटी ऑफ फेथ्स एंशिएंट पीरियड में भी सिर्फ हिंदूज़ वो कह दिए, रूलर्स का रिलीजन हिंदूज़ था तो उन्होंने हिंदूज़ कह दिया, पूरे पीरियड को, पूरे एंशिएंट पीरियड को हिंदू कह दिया। मिडाइवल पीरियड में रूलर्स का था रिलीजन मुस्लिम था तो पूरे मिडाइवल पीरियड को मुस्लिम कह दिया। मॉडर्न पीरियड में रूलर्स का रीजन क्रिश्चियन था तो पूरे पीरियड को हम लोग ब्रिटिश कह देते हैं, है ना। खैर ब्रिटिश का रीजन क्रिश्चियन हुआ, वरना ब्रिटिश को रीजन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं क्रिश्चियन बोल रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली, और हम लोग ने देखा कि ये गलत था, है ना, वही चीज़ यहाँ फिर से बताई जा रही है। अदर तरह के फेथ्स, मतलब रिलीजन, अदर तरह के रिलीजन साइमल्टेनियसली होते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एंशिएंट पीरियड में सिर्फ हिंदूज था, एंशिएंट पीरियड में अदर रिलीजन भी थे, मिडाइवल पीरियड में सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, अदर रिलीजन भी थे, और सिर्फ क्रिश्चियन नहीं थे, मॉडर्न पीरियड में और अदर रिलीजन भी थे, ये चीज़ कहना चाह रहा है फिर से ये। When Delhi was ruled by Muslim rulers in South, there were rulers of other faith also. ये भी बात है कि जैसा कि हम लोगों ने समझा कि एंशिएंट पीरियड में सिर्फ हिंदूज नहीं थे, अदर रिलीजन भी था, है ना। रूलर्स के हिसाब से आप नहीं कर सकते कि रूलर्स का रिलीजन हिंदू है तो पूरे पीरियड को हम लोग हिंदू कर देते हैं, है ना। मिडाइवल पीरियड में रूलर्स का रिलीजन मुस्लिम था तो हम लोग पूरे पीरियड को मुस्लिम कर दिए, मिडाइवल पीरियड को। यहाँ पर बॉर्डर पीरियड में रूलर्स का रिलीजन क्रिश्चियन था तो पूरे पीरियड को हम लोग कह दिए कि ब्रिटिश का रूल था यहाँ पर। तो इसकी के साथ ही साथ हम लोग जब कह दिए कि मिडाइवल पीरियड में हम लोग का मुस्लिम पीरियड था, मिडाइवल पीरियड को हम लोग पूरा पीरियड को हम लोग क्या कर दिए, प्रिडाइज कर दिए, मुस्लिम पीरियड कर दिए। तो उसी के साथ ही साथ रूलर्स, हालांकि हाँ मानते हैं रूलर्स का रीजन मुस्लिम था, तो क्या साउथ इंडिया में, जैसा कि अगर आप क्लास 7 का हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि साउथ इंडिया में जब दिल्ली रूलर्स राज कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से डिटेल में, अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, ठीक है। जब दिल्ली रूलर्स रूल कर रहे थे तो क्या हुआ था कि साउथ में अदर फेथ के, मतलब अदर रिलीजन के रूलर्स भी थे। जैसे कि दिल्ली रूलर्स जब रूल कर रहे थे तभी साउथ में चोलास एम्पायर था, ठीक है। तो चोलास एम्पायर तो मुस्लिम एम्पायर नहीं था, वो तो हिंदू एम्पायर था, ठीक है। तो इसलिए ये भी कह रहा है कि हाँ ऐसा बात नहीं है कि खाली मुस्लिम रूलर्स ही रूल किए, एक समय पे मिडाइवल पीरियड में खाली मुस्लिम रूलर रूल किए, हिंदू रूलर भी थे साउथ इंडिया में, ठीक है। ये भी गलती था, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं कि एकदम मुस्लिम रूलर ही रूल किए मिडाइवल पीरियड में, है ना, क्योंकि मिडाइवल पीरियड का ही समय था, रूलर्स मुस्लिम्स थे तो इसलिए मिडाइवल पीरियड को आप मुस्लिम कह दिए। तो ऐसा बात नहीं था, अदर फेथ के रिलीजन भी थे और साथ ही साथ अदर रिलीजन के भी रूलर्स थे, जैसे हम लोग साउथ इंडिया में देखे। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ प्रिडाइशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न।
हम लोग ने समझा कि इतना लिमिटेशन था प्रिडाइजेशन का। क्या लिमिटेशन था? जैसे कि अदर फेट्स भी थे, अदर रीजन भी था, लेकिन उन्होंने अदर रीजन को ना देखकर, इग्नोर करके एक तरह से उन्होंने क्या कर दिया, एक पीरियड को एक ना वो स्पेसिफिक वो प्रिडाइज कर दिया कि हिंदू एंशिएंट हिस्ट्री इज फॉर हिंदूज, मिडिवल हिस्ट्री इज फॉर मुस्लिम्स और मॉडर्न हिस्ट्री फॉर ब्रिटिश, जिसको हम लोग क्रिश्चियन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत था, बहुत लिमिटेशंस थे। यहाँ पर भी लिमिटेशन हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली रूलर जब राज कर रहे थे, मिडिवल पीरियड में जब मुस्लिम रूलर राज कर रहे थे, तो उसी के साथ ही साथ साउथ इंडिया में सिर्फ साउथ इंडिया में हिंदू रूलर्स थे। हालांकि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत था, मुस्लिम रूलर राज कर रहे थे, लेकिन साउथ इंडिया में तो हिंदू रूलर्स थे। लेकिन आप क्या कहते हैं, ये पूरा पीरियड ही मुस्लिम की तरफ प्रिडाइज कर दिया, तो ये गलत था। तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो क्या किया, हमारे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने फिर से एक नया क्लासिफिकेशन लाया इंडियन हिस्ट्री में, और हम लोग उसको पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग अब रिलीजन ग्राउंड पे अब नहीं पढ़ते हैं, हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अब क्या कि धीरे धीरे जब हिस्टोरियंस ने क्या किया, जब इनों का इतना जो लिमिटेशन था, देखा कि जेम्स मिल प्रिडाइज के इंडियन हिस्ट्री को इतना लिमिटेशन था, तो इसलिए अभी हिस्टोरियन ने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में क्लासीफाई किया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के कुछ फीचर्स। जैसा कि हम लोग पढ़े कि जो हम लोग का जेम्स मिल थे, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को प्रिडाइज किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, है ना, तो ये गलत था, है ना, जो हम लोग ने अभी पूरा डिस्कस किया क्या प्रॉब्लम था, है ना, यही अभी टॉपिक चल ही रहा है ना, पूरा डिस्कस किया, ये गलत था। तो हम लोग का इंडियन हिस्टोरियंस ने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री और अदर हिस्टोरियंस ने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री क्या था, पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था, प्रिमिटिव और ओल्ड सोसाइटी। वो लोग कहते थे कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या था, एकदम ओल्ड था, एकदम प्रिमिटिव था, बहुत पुराना कल्चर था एंशिएंट हिस्ट्री में, और ये गलत था। ठीक है, हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री बहुत डेवलप था। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल कल्चर सब प्रिमिटिव था, सब ओल्ड था, है ना, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं था एंशिएंट पीरियड में, है ना, तो वो लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत डेवलपमेंट था एंशिएंट पीरियड। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट पीरियड में स्टोन एज, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, हम लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर हम लोग पढ़ते हैं मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, ये सब पढ़ते हैं ना हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में। तो वही बताया जा रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत प्रिमिटिव था, बहुत ओल्ड सोसाइटी था। ये गलत था, एंशिएंट हिस्ट्री प्रिमिटिव नहीं था, इवन क्या कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री क्या था, ट्रांजिशन पीरियड, नाइदर एंशिएंट और नॉर मॉडर्न। यहाँ पर ट्रांजिशन पीरियड था। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री क्या था, ट्रांजिशन पीरियड था, ये ज़्यादा आधुनिक भी नहीं था, ज़्यादा प्राचीन भी नहीं था, है ना, ये लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, और मॉडर्न पीरियड, जिस पीरियड में ये लोग रूल कर रहे थे, एंशिएंट पीरियड में नहीं रूल कर रहे थे ये लोग, मिडिवल पीरियड में ये लोग रूल नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने इससे नीचा दिखाया, है ना, नीचा ही दिखाया अपने से। लेकिन जिस पीरियड में वो लोग रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या कहा कि इस पीरियड में एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न फोर्सेज, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, यहाँ पर डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ, एक बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी लाई, लिबर्टी लाई, इक्वालिटी लाई। तो डेमोक्रेसी कैसे आप ला सकते हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन तो था ही नहीं लोगों का, तो कैसे आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी हम लोग लाए। कहाँ आप लिबर्टी की बात करते हैं, कहाँ आप इक्वालिटी की बात करते हैं, लिबर्टी इक्वालिटी था ही कहाँ। इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा ट्रीट किया जाता था, इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था। इंडियंस के लिए ब्लैक टाउन्स बना दिए जाते थे, अगर आप पढ़ेंगे तो ब्लैक टाउन्स बना दिए जाते थे इंडियंस के लिए, है ना। तो ये सब गलत था, है ना, ये सब जो और बोले थे कि हम हमारे पीरियड में आते आते यहाँ पर डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट हुई, यहाँ पर लिबर्टी आया, इक्वालिटी आया, साइंस का डेवलपमेंट हुआ। तो ये तो एकदम गलत था, है ना, एकदम इस तरह से नीचा दिखाई हमारे एंशिएंट और मिडिवल पीरियड को, जिस पीरियड में ये लोग रूल नहीं किए, एकदम ये गलत था। वॉज इट ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया, क्या ये इंडिया केस में ट्रू था, क्योंकि डेमोक्रेसी तो था ही नहीं ना, मैंने आपको बताया इक्वल पार्टिसिपेशन जब होता है तब ना डेमोक्रेसी होती है। तो यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन था ही नहीं, लिबर्टी थी नहीं, इक्वलिटी थी नहीं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि इंडिया केस में ऐसा था, इंडिया केस में ऐसा नहीं था। ठीक है, नो वेस्टर्न कल्चर पर्सपेक्टिव, ये इंडिया केस में नहीं था, और ये पर्सपेक्टिव वेस्टर्न कल्चर का। अगर आप कहें कि डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट, लिबर्टी का डेवलपमेंट, इक्वालिटी का डेवलपमेंट, साइंस का डेवलपमेंट, ये वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा था, तब मैं मानता, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा था, लेकिन इंडिया केस में ये सब नहीं था। ठीक है, Therefore many historians referred this modern period as colonial period, है ना। तो बहुत सारे historians ने इस पीरियड को colonial period भी कहा है। तो colonial period क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये हम लोग का नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो ये है व्हाट इज colonial period। हम लोग उसको नेक्स्ट टॉपिक में एक स्पेसिफिक वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ colonial पीरियड के टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।